हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है मनुष्य और सर्प की प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि मनुष्य और सर्प कविता को मैंने 5 भागों में पढ़ाया है और इस 5 भाग से संबंधित वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो प्रश्न उत्तर चर्चा से पहले आप सभी बच्चे पहले कविता के अर्थ को भली भांति समझ लें और मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि आज के वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहले सारे प्रश्नों को कॉपी में एक एक करके उतारें और स्वयं से प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करें। जब आप देखेंगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तभी आप मेरे प्रश्न उत्तर चर्चा वाले वीडियो को फिर से देखें और उत्तर को समझ लें, क्योंकि मैंने कविता को जिस तरह से समझाया है आप लोगों को, तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं से लिख पाएंगे। यदि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, कविता को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, यह तभी संभव होगा। लेकिन आप अगर कविता को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आपके लिए प्रश्न का उत्तर लिखना कठिन हो जाएगा। परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने जिन प्रश्नों का उल्लेख किया है इससे हटकर भी बहुत से प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप कैसे वहाँ उत्तर लिखेंगे? जब तक आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तब तक आपके लिए संभव नहीं होगा कि आप परीक्षा में पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर सही सही लिख सकें। आपको हर बात, हर शब्द का अर्थ याद रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का प्रश्न का जो पैटर्न है उसमें एमसीक्यू भी पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। हर तरह के पैटर्न के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आपको पूरे विषय को खूब अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का विषय, मनुष्य और सर्प, रामधारी सिंह दिनकर, भाग 6, प्रश्न उत्तर चर्चा। आज मैं कुल 17 प्रश्न को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए प्रश्न, मनुष्य और सर्प शीर्षक कविता यानी पाठ दिनकर की किस रचना से उद्धृत है? इसका उत्तर है रश्मि रथी। अगला प्रश्न, मनुष्य किसका प्रतीक है तथा सर्प किसका प्रतीक है? उत्तर है मनुष्य कर्ण को कहा गया है, वह मानवता का प्रतीक है। सर्प अश्वसेन यानी सांपों का राजा को कहा गया है, जो छल कपट का प्रतीक है। प्रश्न, यह कविता किस युद्ध से संबंधित है? उत्तर है महाभारत के युद्ध। कविता की प्रथम पंक्ति क्या है? चल रहा महाभारत का रण। प्रश्न देखिए, इस कविता में युद्ध के प्रतिद्वंदी कौन थे? उत्तर है कर्ण और अर्जुन। प्रश्न, युद्ध के परिणाम का निर्णय क्यों नहीं हो रहा था? उत्तर है क्योंकि अर्जुन और कर्ण की योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति एक समान थी। फलस्वरूप कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। प्रश्न देखिए, अर्जुन को कौंतेय क्यों कहा गया है? उत्तर है अर्जुन की माता का नाम कुंती था, कुंती पुत्र होने के कारण अर्जुन को कौंतेय कहा गया है। प्रश्न, कर्ण को राधे क्यों कहा गया है? कर्ण यद्यपि कुंती का पुत्र था परंतु कर्ण का लालन पालन राधा नामक स्त्री ने किया, अतः राधा का पुत्र कर्ण होने के कारण कर्ण को राधे कहा गया। यानी चूंकि राधा ने कर्ण का लालन पालन किया तो राधा ही उसकी माँ हुई। जैसे कि हम लोग सभी कृष्ण के बारे में जानते हैं कि कृष्ण की माँ कौन है? देवकी, इसलिए उसको देवकी नंदन भी कहा जाता है। लेकिन कृष्ण का लालन पालन यशोदा ने किया, इसलिए कृष्ण को यशोदा नंदन भी कहा जाता है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? उत्तर है कुरुक्षेत्र में। प्रश्न, कर्ण ने सर्प को कब और कहाँ देखा? उत्तर, जब युद्ध में कर्ण और अर्जुन युद्ध कर रहे थे तभी तीर निकालने के लिए कर्ण ने जैसे ही अपने तरकस की तरफ देखा तो पाया कि एक विषधर सर्प उसके तरकस पर बैठा है। प्रश्न, उस सर्प ने अपने परिचय में क्या कहा? उत्तर है सर्प कहता है कि मैं प्रसिद्ध सांपों का राजा हूं, मेरा नाम अश्वसेन। प्रश्न है, अश्वसेन अर्जुन को अपना शत्रु क्यों मानता है? उत्तर है यद्यपि अर्जुन ने तक्षक वंश का समूल नाश कर दिया था इसलिए अर्जुन उसका शत्रु बन गया।
जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव वन दिया तो अर्जुन ने अपनी राजधानी बनाने के लिए खांडव वन को जलाकर राख कर दिया था, जो तक्षक वंश का आश्रय था। इसलिए तक्षक वंश का अश्वसेन अर्जुन को अपना जन्मजात शत्रु मानता है। प्रश्न देखिए, संचित प्रतिशोध कौन किस पर उतारना चाहता है? उत्तर है अश्वसेन अर्जुन पर संचित प्रतिशोध उसे डस कर उतारना चाहता है। प्रश्न देखिए, रे कुटिल किसे कहा गया है? उत्तर है रे कुटिल अश्वसेन को कहा गया है। प्रश्न देखिए, अश्वसेन के किस प्रस्ताव को कर्ण ने ठुकरा दिया? उत्तर है अश्वसेन चाहता था कि कर्ण अपने तीर की सहायता से उसे अर्जुन तक पहुंचा दे, जिससे वह अर्जुन को डस कर उसके प्राणों का अंत कर सकने में सफल हो जाए। इससे अश्वसेन का प्रतिशोध तो पूर्ण होगा ही, साथ ही कर्ण भी विजयी होगा, परंतु कर्ण इस छल कपट से भरे प्रस्ताव को ठुकरा देता है। प्रश्न देखिए, कर्ण ने अश्वसेन के छल कपट से भरे प्रस्ताव को क्यों स्वीकार नहीं किया? कर्ण ने अश्वसेन के छल कपट से भरे प्रस्ताव को इस कारण ठुकरा दिया क्योंकि उसे अपनी भुजाओं की शक्ति पर ज्यादा भरोसा है। कर्ण का कहना है कि उसने जीवन भर अन्याय न करने की जिस निष्ठा से पालन किया है, उसके विरुद्ध वह कोई आचरण नहीं कर सकता है। यदि वह अश्वसेन का सहारा लेकर छल कपट की सहायता से अर्जुन का वध करेगा तो उसके यशस्वी उज्जवल चरित्र पर कलंक का टीका लग जाएगा। कर्ण कहता है, साथ ही भविष्य में लोग यदि मुझे आदर्श मानकर चलेंगे तो मेरा आचरण अपनाकर मानवता को ही कलंकित करेंगे। प्रश्न देखिए, मनुष्य के साथ मनुष्य की शत्रुता या संघर्ष कितने दिनों की होती है? उत्तर, मनुष्य के साथ मनुष्य की शत्रुता मात्र एक जीवन की होती है। संघर्ष सनातन नहीं है क्योंकि यह प्राचीन काल से नहीं चली आ रही है। यह युद्ध या संघर्ष इसी जन्म या जीवन का है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य का सहज यानी स्वाभाविक शत्रु किसे कहा गया है? उत्तर है मनुष्य का सहज या स्वाभाविक शत्रु सर्प को कहा गया है। तो आज मैंने जितने सारे प्रश्नों की चर्चा की है, उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रश्न जो है और उसके उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि आप कविता के अर्थ को भली भांति समझें। परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं, विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पानी है, अपने ज्ञान को अगर बढ़ाना है तो आपको पूरी कविता को अच्छी तरह से समझ लेनी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस कविता के अर्थ को पहले भली भांति समझेंगे, उसके पश्चात प्रश्न उत्तर चर्चा को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले दोस्तों में, मित्रों में इसे शेयर अवश्य करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।